यस। तो आज हम लोग बात करते हैं कि लाइफ टाइम फिटनेस को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो कौन ऐसा है जो जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं? यस, हम इंस्टाग्राम पे भी लाइव हैं, वहां से भी लोग जुड़े हैं। यस, कौन कौन? यस, कितने कितने लोग हैं जो जिनको 3 महीना का फिटनेस चाहिए? 3 महीना का फिटनेस वाले, 4 महीना का फिटनेस वाले लोग हैंडरेज करेंगे। जिनको अच्छा 6 महीना 4 महीना चाहते थे। हाँ, उसके बाद में फिर कोई बात नहीं, फिर से हम कोर्स समझ के कर रहे हैं, उसके बाद फिर से हम वही काम करेंगे। यस, तो आपको समझना पड़ेगा फिटनेस एक ऐसी जर्नी है ना, जो जब तक आप जीवित हैं, जिंदा है, तब तक आपको तय करना पड़ता है हर रोज। कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है, लेकिन अगर छोटी छोटी बातों को आप समझे तो बिल्कुल इसको लाइफ टाइम मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि जब आप इस क्लब में आते हैं या कहीं भी किसी भी चीज को आप ज्वाइन करते हैं तो आपका माइंडसेट क्या होता है? 4 महीना कर लेते हैं, उसके बाद तो दबा के समोसा खाएंगे। 5 महीना कर लेते हैं एक्सरसाइज, उसके बाद तो चादर ओढ़ के सोएंगे। 5 ही केजी ना वजन कम करना है, 10 ही केजी तो करना है। उसके बाद क्या है? उसके बाद फिर से वही लाइफ, लेट से उठना, लेट से सोना, पानी कम पीना, है ना, अपना रूटीन को गड़बड़ रखना और फिर से वही अनहेल्दी खाना खाना। मतलब वो कोर्स समझ के कर रहे हैं। तो अभी आप ये चीज बताइए, आप कोई भी चीज को जितने दिन करते हैं उतना ही दिन तो वो भी मिलेगा ना, उतना ही दिन मिलेगा ना। अगर आपसे पूछा जाए, अभी सबको हैंडरेज किए कि फिटनेस कब तक चाहिए? लाइफ टाइम चाहिए, सबने बोला ना। तो लाइफ टाइम फिटनेस चाहिए, लेकिन करना है 3 महीना के लिए, 6 महीना के लिए। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है। आपको जितने दिन के लिए फिटनेस चाहिए, बिल्कुल आप स्वतंत्र है, हम लोग आजाद देश में हैं, आप उतने दिन के लिए फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन आप ये गलती मत कीजिए कि आप फिर से उसी चीज में लौटिए। ऐसा माइंडसेट के साथ अगर करेंगे तो बिल्कुल जो रिजल्ट चाहते हैं वो भी मिलना मुश्किल होगा और फिर से बहुत जल्दी वो रिजल्ट खराब भी हो जाएगा, है ना। आप चाय नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप समोसा जलेबी नहीं छोड़ना चाहते हैं, अनहेल्दी फूड छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप कोर्स समझ के कर रहे हैं। तो अभी जब ऐसा माइंडसेट हो ना, तो सबसे पहले चेक कीजिए कि आज तक आपने क्या किया, आज तक आपने क्या खाया, आपका लाइफ स्टाइल कैसा था और आपने क्या खाया। किसी का एज 40 प्लस में भी होगा, 30 प्लस में भी यहाँ पे लोग हैं, 20 प्लस में भी लोग हैं, है ना, और 70 प्लस में भी है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इतने साल से अगर आप परेशानी को झेले हैं, ठीक है, जो भी आप प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं उनको झेल रहे, तो आप कर क्या रहे हैं? आप जो खाना दे रहे हैं बॉडी को और जो आपका लाइफ स्टाइल है उसी के वजह से है। अब आपको चाहिए फिटनेस, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्यों करना पड़ेगा, इस बात को समझिए। पहले के खाने और अभी के खाने में बहुत डिफरेंस हो चुका है। पहले कम खाते थे लोग, फिर भी स्वस्थ रहते थे, अभी ज्यादा खाते हैं फिर भी बीमार होते हैं, है ना, क्योंकि हमारा खाना जो है ना वो बिल्कुल खराब हो चुका है। आपको इस बात को मानना ही पड़ेगा, चाहे आप दुनिया के किसी छोर में जाएं, हर जगह मिलावटें हो रही है। और भारत तो अव्वल दर्जे में क्या बोलते हैं, अपना सबसे आगे है इस चीज में। हम लोग आए दिन सुनते हैं नकल करने में, है ना, मिलावटें करने में, केमिकल का यूज हो रहा है बहुत ज्यादा, टॉक्सिन का, प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो अभी आपको समझना है कि इसके लिए आपको क्या चेंज करना पड़ेगा। आपको ये तो मानना है ना, फिटनेस लाइफ टाइम के लिए चाहिए, सभी 100 किए थे, किसी को नहीं चाहिए तो वो लीव कर सकते हैं, उनको नहीं बताएंगे, चाहिए सबको। तो उसके लिए छोटी छोटी कुछ चीजें करनी पड़ेगी, है ना। मैं बहुत शॉर्ट में बोलूंगी क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, लाइव भी है। तो आपको समझना है कि क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो कर रहे हैं उसके वजह से तो आप अनहेल्दी हो चुके हैं, वजन बढ़ा चुके हैं, आपको लाइफ स्टाइल डिजीज हो चुका है ना, बहुत तरह की परेशानी आप झेल रहे हैं। तो अगर आपको लाइफ टाइम फिटनेस चाहिए तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इसको लाइफ टाइम मेंटेन रखना पड़ता है। अगर आप 20 केजी वजन कम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन 20 केजी वजन को कम करने के बाद अपने आइडियल वेट को कैसे मेंटेन करें, ये उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो इसके लिए छोटी छोटी चीज हमें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें अपने खाना को समझना पड़ेगा।
ठीक है। खाने में हमें कैलोरी को समझना पड़ेगा और कैलोरी को कट करना पड़ेगा। अब कैलोरी कट का मतलब क्या लोग समझते हैं? ज्यादातर लोग डाइटिंग, भूखे रहना, यही सब समझते हैं ना। बहुत सारे लोगों से हम लोग बात करते हैं ना, क्या बोलते हैं? मेरा तो खाना पीना बहुत कम है मैडम, एक रोटी सुबह खा लेते हैं, एक रोटी रात खाते हैं, थोड़ा सा दाल खाते हैं, फिर भी पता नहीं वजन क्यों बढ़ रहा है। ऐसे भी लोग हैं ना, ऐसे भी लोग हैं, पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो दरअसल में वो सही कैलोरी को समझना नहीं है, सही डाइट प्लान नहीं है, ठीक है ना। आपके खाना में पोषक तत्व मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर को चलने के लिए खाना का रिक्वायरमेंट है। भूखे रहना सॉल्यूशन नहीं है, हेल्दी खाना सॉल्यूशन है। हेल्दी खाना में क्या? आपके खाने में गुड कार्बोहाइड्रेट रहना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में क्या? प्लेन या कॉम्प्लेक्स? तो कॉम्प्लेक्स कार्ब चाहिए, जिसमें क्या होता है? प्लेन क्या होता है? जैसे कि आपका राइस है, ठीक है, नॉर्मल सफेद राइस जो है वो होता है, सफेद ब्रेड होता है हमारा। इसके अलावा और भी जो आप मीठी चीज खाते हैं जो सफेद है, जैसे कि हमारा चीनी है, इस तरह मैदा है, ये सब सारे में भी कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब में अगर आप चुनते हैं तो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। उसमें जो है आप चोकर वाले आटे का प्रयोग कर सकते हैं, आप ब्राउन राइस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना, छिलके वाले चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको खाने में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। खाना तो लेना है, क्वालिटी बेस्ट लेना है, सबसे अच्छा लेना है, लेकिन मात्रा कम रखना है। अब बोलेंगे कि मैडम तो बोली थी ब्राउन राइस ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, अब उसका थाली में आप पहाड़ बनाएंगे तो नहीं चलेगा। आपको वहां पे क्या चुनना पड़ेगा? फ्रूट्स ज्यादा लेना पड़ेगा। आप फ्रूट्स ज्यादा लीजिए, वेजिटेबल्स ज्यादा लीजिए, ठीक है। और अनाज जो है, रोटी या चावल, उसकी मात्रा को कम कीजिए, क्योंकि फ्रूट्स लेंगे तो क्या होगा कि आपको विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, बॉडी का नीड पूरा होगा, और साथ ही उसमें कैलोरी काफी कम होता है और गुड कैलोरी होता है, जिसके वजह से एनर्जी भी मिलेगा और आपका फैट जो है बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो क्या करना है हम लोगों को? खाना में कैलोरी का ध्यान रखना है और गुड न्यूट्रिशन का चुनाव करना है कि आपके शरीर के लिए क्या जरूरी है। ऐसा तो नहीं आप जो ले रहे हैं आपके जीभ के टेस्ट के हिसाब से खा रहे हैं, जीभ के टेस्ट के हिसाब से मत खाइए, दिमाग को यूज कीजिए और बॉडी का जो नीड है उस हिसाब से खाइए। दूसरा क्या है ना कि हमारा प्रोटीन इंटेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके बॉडी में जितना प्रोटीन का मात्रा अधिक रहेगा, आपको पता है आपके बॉडी में फैट के परसेंटेज उतने कम रहेंगे। प्रोटीन रहेगा तो मसल्स गेन करेगा, और मसल्स रहेगा जहाँ पे ज्यादा, वहां पे फैट नहीं रहेगा। और नॉर्मली लोगों के पास में क्या होता है कि मसल्स नहीं रहता है, एक्स्ट्रा फैट रहता है, ठीक है, जिसके वजह से वजन में तो बहुत मोटे तगड़े दिखते हैं, लेकिन उनको एनर्जी नहीं मिलता है, उनको कमजोरी लगता है। लेकिन वही अगर कोई इंसान मसल्स गेन करे, मसल्स है उसके बॉडी में, तो ऑटोमेटिक वो फैट को रिमूव करेगा, टिकने नहीं देगा। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? हमारे प्रोटीन से मिलेगा। एक मैडम ने अभी बात भी की थी। तो अभी आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग सब कुछ चाहते हैं घर के खाना से, है ना, लेकिन घर के खाना से क्यों नहीं मिल सकता है? अभी मान के चलिए कि आप दाल लेते हैं, तो सबसे पहले सर ने भी बताया और आप भी ध्यान से समझिए कि आपका जितना वजन है उतना ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। अगर मेरा वजन 60 kg है तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब मान के चलिए आप 1 कटोरा दाल लेते हैं, ठीक है। 1 कटोरा अगर आप दाल लेते हैं तो उसमें आपको कितना प्रोटीन मिलता है? किनको पता है? 5 ग्राम। 5 ग्राम। अब आपका वजन 60 kg, तो कितना दाल पीना पड़ेगा? आप समझ रहे हैं ना, कितना दाल पीना पड़ेगा आपको? इतना दाल बनते ही नहीं। आप नॉनवेज सोर्स से भी लेते हैं, आप 1 गिलास दूध भी लेते हैं, तो आपको 10 से ज्यादा प्रोटीन नहीं मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आप वेज या नॉनवेज सोर्स किसी से भी प्रोटीन लेने की जब कोशिश करते हैं, तो जो मिलावटें हैं उसके वजह से क्या होता है कि आपके बॉडी में टॉक्सिन चला जाता है, केमिकल चला जाता है, क्योंकि उसको प्रोसेस किया गया है। हमारे दूध की बात हम लोग करते हैं कि बहुत ज्यादा मिलावट है, नॉनवेज में बहुत ज्यादा मिलावट है टॉक्सिन का। तो ये सारा चीज के वजह से क्या होता है ना कि आप कितना इंटेक नहीं करेंगे, और अगर आप लेंगे तो क्या होगा?
आपके बॉडी में कैलोरी भी तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। प्रोटीन को पूरा करने का चक्कर में आपका बहुत ज्यादा हाई कैलोरी आप खाना ले लेंगे, तो ये नहीं हो सकता है, नॉर्मल खाने में मिलना मुश्किल होता है। तो अगर आप चाहें तो हमारा ये जो शेक है ना, अगर आप उसको ले तो इससे बहुत आसानी से आप अपने प्रोटीन के इंटेक को फुलफिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एक बार सिर्फ शेक लेते हैं तो आपको पता है नॉर्मल शेक में हमें 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है, 25 ग्राम मिल जाता है। तो जो 2 टाइम शेक लेते हैं 50, और जो आप नॉर्मल घर का खाना खाते हैं उससे 10 ग्राम तो मिल ही सकता है ना, मिल सकता है ना। तो आपका बहुत आसानी से प्रोटीन इंटेक जो है वो हो सकता है अगर आप साइंस को समझे तो। और दूसरी बात क्या है कि इस शेक को लेने और घर के खाने से अगर आप गुड कार्बोहाइड्रेट की कल्पना करते हैं या प्रोटीन की करते हैं तो नहीं मिल पाता है, तो आप जरूर बोलेंगे कि मैडम इसकी क्या गारंटी है कि यहाँ से मिल जाए, ये भी तो बात है ना। तो ये इसमें इसके हर खाने में 0 प्रिजर्वेटिव है, कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज नहीं होता है, ठीक है, कोई भी केमिकल नहीं है। और इसको बनाने के लिए हमारे और घर के लोगों की जरूरत नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, डाइटिशियन, उनकी देखरेख में बनता है। हमारे पास में 350 से ज्यादा डॉक्टर्स के टीम है, साइंटिस्ट के टीम है, जिनकी निगरानी में और 370 से भी अधिक लैब टेस्ट के बाद में ये शेक आप तक पहुंचता है। तो ये बहुत ही सेफ है और साइंटिफिक तरीका से हम भारतीयों के बॉडी को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है, जिससे कि आप अलग अलग जगह में ना जाके एक जगह आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। क्योंकि फल फ्रूट्स भी अगर आप लेते हैं तो आपको पता है कि उसमें बहुत ज्यादा मिलावटें हैं, तो बिल्कुल आपको जो चाहिए विटामिन मिनरल वो तो मिलेगा ही, थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन साथ में आपको टॉक्सिन बहुत ज्यादा चला जाएगा बॉडी में, केमिकल ज्यादा चला जाएगा। लेकिन इस खाने से आप इन सारे चीजों को पूरा कर सकते हैं। तो कैलोरी को कट करना है, प्रोटीन का इंटेक को प्रॉपर रखना है, पानी का इंटेक सही करना है। यस, हम भारतीय पानी भी प्यास लगने से पीते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पानी का रिक्वायरमेंट हर इंसान को है। हमारा जब अगर 20 केजी आपका वजन है तो आपको उस हिसाब से 1 लीटर पानी की नीड पड़ती है। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने कोच से बात करेंगे, और पानी की सबको जरूरी है, और साथ में ये 0 कैलोरी है। तो ये कितनी अच्छी बात है, आपको एनर्जी मिलेगा, आपका बॉडी डिटॉक्स होगा, आपका बॉडी हाइड्रेट रहेगा, और बहुत सारा इसका बेनिफिट है पानी का, क्योंकि हमारा बॉडी ही 70% पानी से भरा हुआ है। तो बहुत सारा बेनिफिट है, नुकसान कुछ भी नहीं है ना। तो बिना सोचे समझे आप पानी का इंटेक को सही कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में 20% रोल हमारा एक्सरसाइज का है या जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, और 80% रोल हमारा न्यूट्रिशन का है, हमारा खाने का है। तो खाने पीने पे विशेष ध्यान देना है। अब लोग बोलेंगे कि 20% ही एक्सरसाइज तो क्यों करेंगे, छोड़ो, थोड़ा सा छूट ही जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो नहीं, ये जरूरी है। हफ्ते में 2 या 3 दिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इससे भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। लेकिन 80% रोल खाना का, इसको कभी नहीं भूलना है। उसके साथ में आप करते हैं तो ये इसी तरीके से काम करता है जैसे आप घर का खाना बनाते हैं और उसमें नमक डालते हैं तो वो और भी टेस्टी होता है। बिना नमक का भी खाना खाने से पेट भर सकता है, भर सकता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा जो आपको चाहिए। तो वो रिजल्ट आने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है जो एक्टिविटी भी करते हैं उसके अनुपात में। तो अपना फिजिकल एक्टिविटी को भी सही रखिए, छोटे छोटे काम पे दूसरे पे डिपेंड मत रहिए, खाना का रोल को समझिए, और उसके लिए ये कोच यहाँ पे सपोर्ट करते हैं आपको। और ये जितनी भी चीज मैंने बताया ये कोई 1 महीना 2 महीना 6 महीना का कोर्स नहीं है। आपको जितने दिन फिटनेस चाहिए उतना दिन आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। यस, समोसा कचौड़ी से दूर रहना पड़ेगा। कभी एक दिन खा के आप बीमार नहीं पड़े थे और एक दिन शेक लेने से आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन लाइफ टाइम अगर आपको फिटनेस को मेंटेन करना है तो समझना है कि अगर आप शेक लेने लगेंगे तो आपका समोसा हेल्दी तो नहीं हो जाएगा, जिलेबी में मिलावट बंद तो नहीं हो जाएगा, मिठाई में मिलावट बंद तो नहीं हो जाएगा। तो आपको उसको कम करना ही पड़ेगा। एक्सेस शुगर ले रहे हैं, एक्सेस सॉल्ट ले रहे हैं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि उस चीजों को कम करें हमें। और अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को समझेंगे
तो बिल्कुल आप अपने लाइफ टाइम फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और इस क्लब में लोग आके कैसे कोच गाइड किए और कैसे वो अपने फिटनेस को मेंटेन कर रहे हैं, हम लोग लोगों से बात करेंगे। यस, और हमारे साथ में इंस्टाग्राम फैमिली भी है, तो आप लोगों को भी बाय बाय, थैंक यू। हम लोग कल फिर मिलते हैं। थैंक यू। सरस्वती मैडम के लिए अमेजिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला। यस, और